हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग ट्रिगो का आज फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे और बेसिक से पढ़ेंगे, शुरू से लेकर चलेंगे। कुछ लोग तेज भी होते हैं, कुछ लोग कम तेज होते हैं। अब बुद्धू नहीं कहेंगे, कम तेज होते हैं। तो जो कम तेज है उनको भी लेके चलना है ना। वो भी मेरे अपने हैं, देखते हैं इतनी गलतियां पाकिस्तान करता है, फिर भी हम लोग उसको लेके चलते हैं। अभी भूखे मरने लगेगा तो हम लोग अपने खाने के लिए रहे चाहे नहीं, उसको देंगे जरूर ना। तो हम लोग ट्रिगो में बेसिक से चलेंगे। तो अगर थीटा यहाँ लेते हैं कि थीटा है तो ये हो जाएगा लंब, ठीक है। और यहाँ 90 का कोण बनेगा तो ये हो जाएगा कर्ण, और इसको कहते हैं आधार ना, इसको कहते हैं आधार। तो अब ये तीनों में कोई दो को अगर दे दे और तीसरा नहीं दे तो निकालने का फॉर्मूला जानते हैं आप, क्या होता है सो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर ना। तो तीनों में से कोई दो को दे देगा तो एक तो निकाल ही लेंगे, है ना। चलिए अब है कि कुछ बातें बेसिक है ट्रिगो में, वो जान लेते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। अर्थात साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है और कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा होता है। जो भी वैल्यू होगी साइन थीटा की उसको पलट देंगे तो वह कॉसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी। जो भी वैल्यू कॉसेक थीटा की होगी उसको पलट देंगे तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। अगर कहीं 1 साइन थीटा है तो हम उसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। अगर 1 कॉसेक थीटा है तो उसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। चलिए अब कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। इसका क्या मतलब कि कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा कॉसेक होता है। जो भी मान होगा कॉस का उसको पलट देंगे तो किसका मान आ जाएगा, सेक। और जो भी सेक का मान होगा उसको पलट देंगे तो कॉसेक का मान आ जाएगा, सॉरी सेक का मान आ जाएगा ना। जो भी कॉस का मान होगा उसको पलट देंगे तो सेक का मान आ जाएगा, सेक का मान होगा उसको पलट देंगे तो कॉस का मान आ जाएगा। इसी तरह से होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, यानी tan का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा tan, है ना। पहले समझिए बाद में नोट कीजिए, ठीक। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ये लंब है ये कर्ण है, तो लंब बटा कर्ण होता है। अब साइन थीटा के उल्टा कौन होता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो क्या बोले थे कि जो साइन थीटा के वैल्यू है उसको पलट दीजिए तो कॉसेक थीटा का मान आ जाएगा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। कोई दिक्कत बोलिए नहीं ना। अब है कि कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, बोलिए कर्ण बटा आधार, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। अब उसी तरह से tan थीटा का मान होता है लंब बटा आधार, ठीक है। तो जब tan थीटा के मान लंब बटा आधार होता है तो cot थीटा का मान क्या होता है, आधार बटा लंब। कोई दिक्कत की नहीं को, बोलिए कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना। चलिए अब यहां से समझिए कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कैसे देखिए, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। तो ई वाला पलट के ऊपर चला जाएगा, यहाँ जब बटा करेंगे तो ई वाला पलट के ऊपर चला जाएगा, आधार इसमें चला जाएगा, तो कर्ण से कर्ण कट जाएगा तो लंब बटा आधार बचेगा। लंब बटा आधार tan थीटा का होता है क्या,
तो tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा। ठीक, उसी तरह से cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको पलट दीजिए, cos थीटा बटा sin। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए उतारिए, उतारे हुए हैं, जल्दी से उतारिए। चलिए अब बताइए तो किसका किसका गुणनफल एक होता है बिना देखे हुए? आप अपने मन में बोलिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब कर्ण आधार में, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। जब sin cos tan का याद हो गया तो cosec sec और cot का तो अपने याद हो जाएगा। तो sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक है, याद हो गया। चलिए अब प्रश्न लिखिए, cos थीटा बराबर 4/5 प्रश्न है cos थीटा बराबर 4/5 तो cosec थीटा बटा 1 प्लस cot थीटा का मान क्या हो जाएगा? जल्दी से बना के बतलाइए। देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार 4 कर्ण 5 ना, तो लंब, तो 4 5 का संबंध 3 से है, 5 के स्क्वायर बराबर 4 के स्क्वायर, जो x स्क्वायर करते इसको x मान लेते, तो x स्क्वायर क्या, 5 के स्क्वायर 25 और 4 के स्क्वायर 16, 25 में से 16 गया तो 9 बराबर x स्क्वायर, तो x बराबर 3 आ जाएगा। तो ये 3 आ गया, कोई दिक्कत किन्हीं को? अरे बोलिए भाई, नहीं ना। चलिए अब पूछ क्या रहा है, cosec थीटा, तो रख दीजिए cosec थीटा बराबर क्या होता है, तो ये किसका उल्टा है, साइन, तो साइन बराबर होता है 3/5, साइन बराबर 3/5 होता है, तो cosec बराबर 5/3, तो 5/3 अब बटा 1 प्लस ये cot किसका उल्टा है, tan का, तो tan बराबर आप क्या लिखते हैं, 3/4, 3/4 लिखते हैं ना, तो इसमें cot बराबर क्या हो जाएगा, 4/3, तो 4/3 तो हो जाएगा 5/3 बटा 3 इकाई 3 और 4 7/3, तो इधर 3 से 3 कट जाएगा, तो 5/7 आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं को। नेक्स्ट प्रश्न लिखिए, तेरह cos a बराबर 5, तो पूछ रहा है sin a प्लस cos a बटा sin a माइनस cos a बराबर 1। दिख रहा है वहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है tan थीटा बराबर a बटा b, तो पूछ रहा है a sin थीटा प्लस b cos थीटा बटा a cos थीटा प्लस b sin थीटा का वैल्यू क्या है? देखिए tan थीटा
थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधा। तो ये कर्ण क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर के रूट, यही ना होगा। चलिए तो ये हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए साइन थीटा का मान कितना है? ए बटा रूट अंडर ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर प्लस बी गुने ये हो जाएगा कॉस थीटा के मान बी बटा रूट अंडर ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर, अब बटा में ए कॉस थीटा, तो ए गुने कॉस थीटा के मान बी बटा रूट अंडर ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर, अब प्लस बी गुने साइन थीटा के मान कितना? तो ए बटा रूट अंडर ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला प्रश्न आप लोग समझ गए थे ना। तो अभी नेक्स्ट प्रश्न था, इसको देख लीजिएगा आप लोग। इसमें कुछ था नहीं, तो इसको देखिए, ये आ जाएगा ए गुने ए स्क्वायर बटा ये रूट अंडर ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर। एक बार दोनों का लॉसा ले सकते हैं, इसके बटा में भी इतना, इसके बटा में इतना, तो एक बार लॉसा ले लेते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा बी गुने बी तक बी स्क्वायर बटा फिर दोनों का लॉसा तो उतना ही है, रूट अंडर ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर। पूरा से पूरा कट गया, तो यहाँ पर बच गया ए बी प्लस पूरा से पूरा कट गया, तो ये भी इससे ही कट गया। तो आ गया ये आंसर हमारा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बटा ए बी प्लस ए बी। ऐसा कोई ऑप्शन है? देखिए तो ऐसा है ये नहीं ऑप्शन। अच्छा, यहाँ b बाई ए था, हम a बाई बी कर दिए। ठीक है, अब इसी में ट्रिगो में सेकेंड टाइप देखते हैं। इसे इसी टॉपिक में सेकेंड टाइप है। कैसा रहेगा कि 0, 30, 45, 60, 90 है ना, और ये रहेगा साइन के वैल्यू। तो साइन के वैल्यू क्या होता है? 0/4 के रूट, 0/4, 1/4, 2/4 के रूट, 3/4 का रूट और ये 4/4 का रूट। ठीक है, साइन के वैल्यू इससे निकलेगा। किसकी वैल्यू निकलेगा इससे? साइन की वैल्यू। तो साइन के वैल्यू कैसे निकलेगा? 0/4, तो 0 में 4 से भाग देंगे तो 0, रूट 0 के मान 0। तो इसका मतलब हुआ कि साइन 0 के वैल्यू 0 होता है। साइन 0 का मान 0 होता है। अब 1 के वर्गमूल 1 और 4 के वर्गमूल 2, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। साइन 30 के वैल्यू 1/2। साइन 0 के वैल्यू, साइन 30 के वैल्यू 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी देखिए, 2 से ही कट जाएगा 2 बार में, 1/2 आया, 1 का वर्गमूल 1 आई रूट 2। तो साइन 45 का मान, साइन 45 का मान कितना होता है? 1/2। साइन 45 का मान 1/2। साइन 0 के मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 0 के मान, साइन 30, साइन 45। अभी देखिए, 3 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो रूट 3 और 4 के 2। तो साइन 60 का मान रूट 3/2। साइन 60 का मान रूट 3/2। 4 से 4 कट गया 1 बिंदु, तो रूट 1 के मान 1। तो साइन 90 का मान 1। कोई दिक्कत? साइन 90 का मान 1 इधर दिख रहा है, यहाँ इधर दिख रहा है। अब देखिए होता क्या है कि साइन 90 माइनस थीटा, इसको आगे बतलाएंगे बढ़िया से, दिख रहा है ना। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ठीक, अब देखिए यहां समझिएगा, यहां 0 रखेंगे तो यहां भी 0 होगा। ठीक है, अगर यहां 90 रखते हैं तो यहां भी 90 होगा। क्या जो यहां पर वही ना, यहां पर ऐसा करते हैं कि यहां पर 0 रखते हैं, तो 90 में से 0 है तो 90, तो साइन 90, यहां पर 0 रखेंगे तो यहां पर 0, तो साइन 90 बराबर कॉस 0। यानी साइन 90 का जो मान है वो कॉस 0 के मान के बराबर होगा। तो साइन 90 के मान कितना? तो कॉस 0 के मान
हुआ। कोई दिक्कत है इसकी? बोलिए। नहीं ना, यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये 0, तो साइन 90 माइनस 0, तो 90 माइनस 0 तो 90, तो साइन 90 बराबर कॉस 0, तो साइन 90 का जो मान होगा वो कॉस 0 के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग रखते हैं, यहाँ पर 0 रखे थे, अब यहाँ पर 30 रखते हैं, तो साइन 90 में से 30 गया, तो साइन 60, यहाँ पर 30 हो जाएगा, तो साइन 60 बराबर कॉस 30, तो कॉस 30 के जो वैल्यू होगा वो साइन 60 के बराबर होगा, तो साइन 60 के वैल्यू, तो इसका कॉस 30 के मान √3/2। कोई दिक्कत? यहाँ पर 45 रखेंगे तो ये भी 45, तो 90 में से 45 45, तो साइन 45 बराबर कॉस 45, तो साइन 45 के मान कितना, तो इसका भी मान 1/2। उसी तरह से 1/2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब समझिएगा एक बात और कि 0/1 तो ये 0 होता है, 1/0 तो इंफिनिटी होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि 0/1 तो 0, 1/0 तो इनफाइनाइट। कोई दिक्कत किन्हीं को? नहीं, कोई दिक्कत है? और एक का अपोजिट 1 होता है, 1 का उल्टा 1 होता है, और 0 के अपोजिट 0 के अपोजिट हो जाएगा इनफाइनाइट, 0 के अपोजिट इनफाइनाइट, और 1 के अपोजिट 1 के उल्टा 1 के होता है, 0 के उल्टा इनफाइनाइट। तो आप समझिए tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर आप पढ़े sin थीटा बटा cos थीटा, पढ़े tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, तो sin थीटा बटा cos थीटा, तो 0/1 तो कितना हो जाएगा, तो 0, तो tan 0 के मान 0, sin थीटा बटा cos थीटा, तो 2 से तो 2 कट जाएगा, तो 1/√3 बच जाएगा, तो 1/√3, तो tan 30 के मान 1/√3। कोई दिक्कत? नहीं, अभी पूरा से पूरा कर जाएगा, तो tan 45 के मान 1, अभी tan 60 के मान, तो 2 से 2 कर जाएगा, तो √3, अभी 1/0 ये क्या आ जाएगा, तो tan 90 के मान इंफिनिटी। कोई दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत है? अच्छा, इसी में अब कह दे आपको कि हमको बतलाइए sec 60 के मान, sec 60 का, तो sec किसका उल्टा है, तो cos 60 के मान कितना है, cos 60 के मान 1/2, तो उसका उलट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2/1 यानी 2, तो cos 60 के मान 2, tan 60 के मान होता है, सॉरी cot 60 के मान, तो √3 या बटा में कुछ नहीं मतलब 1, तो √3/1 है tan 60, tan के उल्टा ना cot होता है, तो cot का मान कितना हो जाएगा, तो 1/√3। कोई दिक्कत? अच्छा, cosec 30 का मान बताइए, cosec 30 के मान, तो sin 30 के मान 1/2, साइन के उल्टा ना cosec होता है, तो cosec 30 के मान 2/1 यानी 2। कोई दिक्कत? नहीं ना। अच्छा, cosec 0 के मान बताइए, तो 0 के अपोजिट अपरिभाषित क्या? अच्छा, अब बताइए cot 45 का, तो 1 के उल्टा 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? सब निकाल लीजिए, चलिए उतारिए, तो याद कीजिए तो मेरे साथ आप लोग, साइन 0 का मान, साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45, साइन 45, साइन 60, साइन 60, साइन 90,
साइन 90 साइन 0 साइन 45 1/2 साइन 45 साइन 60 3/2 साइन 60 साइन 30 साइन 0 cos 30 cos 30 cos 30 cos 0 cos 0 1 cos 0 cos 30 cos 45 cos 45 cos 60 cos 60 cos 30 cos 30 3/2 sin 30 1/2 tan 30 1/2 tan 30 sin tan 45 tan 45 tan 60 tan 60 tan 45 tan 30 cos 30 cos 30 cos 30 √3/2 cos 45। लिखिए प्रश्न लिखिए तो कह रहा है कौसेक ए बराबर 2 तो पूछ रहा है 1/tan a प्लस साइन a बटा 1 प्लस cos a 1 प्लस cos a की वैल्यू क्या होगी। कौसेक के वैल्यू 2 है, ठीक है। तो कौसेक ए बराबर कौसेक कै का मान 2 होता है 30 का तो ए बराबर 30 डिग्री। साइन के उल्टा कौसेक, साइन 30 के मान कितना 1/2 साइन 30 का मान 1/2 तो कौसेक 30 का 2 कर दिया, क्या कोई दिक्कत। तो ए के जगह पर कितना डिग्री लिख सकते हैं तो 1 बटा इसको ऐसे कर सकते हैं 1/tan a है तो इसको cot a भी लिख सकते हैं तो cot 30 प्लस sin 30 बटा 1 प्लस cos 30 निकाल दीजिए, क्या कोई दिक्कत नहीं। तो और तोड़ सकते थे तो cot 30 के मान तो tan 30 का उल्टा cot 30 का होगा तो tan 30 की वैल्यू कितना 1/√3 तो इसका हो जाएगा √3 प्लस sin 30 का मान 1/2 और 1 प्लस cos 30 के मान तो √3/2 यही ना होता है। तब ऐसा कीजिए √3 या प्लस ये हो जाएगा 1/2 अब बटा ये लसा 2 तो 2 प्लस √3 या बटा 2 से 2 कट गया तो आ गया √3 प्लस 1/2 प्लस √3 तो परिमेयकरण कर देंगे तो 2 माइनस √3 से ऊपर नीचे गुना हो जाएगा, होगा ना जी। तो ये आ जाएगा, दिख रहा है उधर से, तो ये आ जाएगा √3 प्लस ऊपर में हो जाएगा 2 माइनस √3 बटा में तो 1 आ जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b किसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो a स्क्वायर यानी 2 के स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो √3 के स्क्वायर तो 2 के स्क्वायर 4 और √3 के स्क्वायर 3 4 में से 3 गया तो नीचे तो 1 आ जाएगा तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा तो √3 से √3 कट जाएगा प्लस में माइनस में तो आंसर कितना आ गया 2। कोई दिक्कत किन्हीं को बोलिए, नहीं ना मिटा दें। प्रश्न है कह रहा है कि साइन 90 माइनस a बराबर 1/2 तो cot a प्लस cosec a का मान क्या होगा। देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, लिखाए थे साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा बराबर ही 1/2 cos का के मान होता है तो ये हो जाएगा cos 60 तो a बराबर क्या डिग्री रख सकते हैं 60 डिग्री तो ये हो जाएगा cot 60 प्लस cosec
कोसेक 60। अब कॉट 60 के मान कितना, tan 60 का मान कितना होता है, √3। तो उसका उल्टा हो जाएगा कॉट का, तो 1/√3 प्लस कोसेक 60। तो साइन 60 के उल्टा कोसेक 60, तो साइन 60 के उल्टा साइन 60 कितना, √3/2। तो ये हो जाएगा 2/√3। तो दोनों का लॉसर √3, तो ये हो जाएगा 2/1 3/√3। तो √3, तो 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुने √3 3 को लिख सकते हैं। अब बटा में √3 कट गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा √3। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। कह रहा है tan 60 बटा sin 60 प्लस cos 30 की वैल्यू क्या हो। फटाफट बना के बतलाइए। बन गया। देखिए tan 60 का मान कितना, √3, sin 60 के मान √3/2 और cos 30 के मान, तो cos 30 के मान, तो sin 60 का उल्टा ना cos 30 होता है, तो ये भी है √3/2, √3/2 ही आएगा। तो ऊपर में है √3 अब बटा दोनों के लसअ 2, तो ये हो जाएगा 2√3, क्या 2√3 आएगा। तो इसके बटा में कुछ नहीं, मतलब एक था, तो ये तो इसी में रहेगा, नीचे वाला पलट के ऊपर जाएगा, तो ऊपर में 2√3 या नीचे भी 2√3 कट गया। आंसर कितना, ये कितना आया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। +4 cos स्क्वायर π/2 ऑन है। देखिए tan स्क्वायर π/3 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 3 sec स्क्वायर π/6 प्लस 4 cos स्क्वायर π/2। अब यहाँ करना क्या है कि पाई का मान जो होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, पाई के जगह पर कितना लेना है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री सब जगह रख दीजिए, जो भी मान आएगा उसका मान रख दीजिएगा, बना दीजिएगा। तो यहाँ पर 180/3 तो कितना आ जाएगा, 180/3 तो 60, तो हो जाएगा tan स्क्वायर 60 प्लस 2 cos स्क्वायर 180/4 तो 45 ना, अब प्लस 3 sec स्क्वायर 180/6 तो 30 4 cos स्क्वायर 180/2 तो 9। तब सबका मान रख दीजिए। तो tan 60 के मान कितना, √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 2 है नहीं, cos 45 का मान, तो 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर है ना, प्लस 3 गुने sec 30 का मान, तो cos 30 का उल्टा sec 30 होता है, तो cos 30 का √3/2, cos 30 का √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा, तो 2/√3 का स्क्वायर प्लस 4 गुने cos 90 के मान, तो cos 90 का मान 0, तो 0 के स्क्वायर 0, तो हो जाएगा √3 के स्क्वायर 3 प्लस 2 गुने 1/√2 के स्क्वायर, तो 1/2 आ जाएगा, प्लस 3 गुने 2 के स्क्वायर 4 और √3 के स्क्वायर 3, अब प्लस ही तो 0 हो जाएगा, तभी तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, चलेगा ना जी। अभी आ गया 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो 3 + 1 + 4, तो 4 और 4 8 आंसर आया था आप लोग, कोई दिक्कत नहीं ना। समझ में आ गया, उतार लिए, कोई दिक्कत। अब बनाइए आप लोग टॉपिक, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे। नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।